एवरीवन, सबको नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया होंगे और इसे मैं आशा भी करती हूँ और दुआ भी। आज हम देखेंगे आपके पर्सन के क्या है स्टोरी, ठीक है आपके लिए और आपके पर्सन के, और फिर उसके बाद आपके क्रश की स्टोरी की तरफ चलेंगे। व्हाट देयर स्टोरी टू टेल यू। ओके, सो हम चलेंगे वन बाय वन और चेकआउट करेंगे, तो आप कहीं मत जाइएगा, अपडेटेड रहिए। और हम चलते हैं फर्स्ट आपके पर्सन की तरफ। ओके, आपको पर्सन की स्टोरीज देखते हैं, फिर आपके क्रश के देखेंगे। अगर आप न्यू हैं तो आपका वेलकम है, आप हमेशा से हो तो थैंक यू, लव यू गाइस आप सबके ब्यूटीफुल से अंदाज के लिए। प्लीज़ वीडियोस को देखिए अंत तक, मुझे बताइए ज़रूर। मैं हमेशा रोज़ डालती हूँ, तो आपको कोई शिकायत तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर है तो आप कमेंट सेक्शन है लिख सकते हैं। क्रिस्टल ब्रेसलेट के लिए मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर मैसेज कीजिए, ताकि आपको वो हीलिंग मिल सके, आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर सके। दिस इज़ एक्चुअली 100% ऑथेंटिक होते हैं और आपको ये मिलेंगे आपके नाम पे, ठीक है, एनर्जाइज करके। दूसरा है कि आप अगर मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो करें मेरे 555 अननोन डेस्टिनी में, जिसमें आपकी करियर से संबंधित हमेशा मैं डालती हूँ, ताकि आप अपने लाइफ में कभी पीछे ना रहे, अपने कॉम्पिटिटर से 2 कदम आगे रहे। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें। 1111 मास्टर वर्ल्ड में भी आपको अपने मनपसंद वीडियोस देखने के लिए मिलेगा, तो वहाँ पर भी आप जाइए। फेसबुक पेज है मानसी टैरो विद द मानसी। इंस्टाग्राम है जिसमें आपको बहुत कुछ मिल सकता है, सो गो देयर, चेक आउट। ओके, सो हम देखते हैं आपके पर्सन के क्या है अभी के थॉट्स जो आपके लिए हैं। द टेम्परेंस, इसका नाम है फ्रेलिट। द 6 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। देन द सन, वाओ, दिस पर्सन इज टोटली इनटू यू। क्या है बात, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी एनर्जी है। द 2 ऑफ wands। ओके, मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज लिविंग ए लिटिल बिट डिस्टेंस, ठीक है, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है। कुछ लोगों का हो सकता है कि आप दोनों 2 सिटी में रहते हो, अलग अलग सिटी, अलग अलग जगह में, ठीक है, अलग अलग विलेजेस भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए 2 देश भी हो सकता है, 2 कंट्रीज। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के 8 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन बहुत सारा आपको बताना चाहते हैं कि ये पूरी तरह से रेडी है टू कम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपने इनको ब्लॉक करके रखा है, ठीक है। ये डरे हुए हैं, ये जानबूझ के सोच तो रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को मैं एंड नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। हो सकता है आप दोनों सेम एज के हो, कुछ लोगों का हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली सेम एज के दिख रहे हो। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन जहाँ पर भी है, दिस पर्सन इज़ राइट नाउ, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। इनको ऐसा लगता है कि आप अपने डेली लाइफ में क्या कर रहे हो, आपके बारे में इनको सच में कोई अंदाज़ा नहीं है। शायद आप दोनों के बीच में कोई कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है बहुत दिनों से, या तो ये आपको खुद कहीं देख नहीं पा रहे हैं। जैसे कि हो सकता है कि अगर पहले आप अटैच थे एंड आप डेली के लाइफ का स्टोरीज आप एक दूसरे से शेयर करते थे, अभी आप बातचीत नहीं करते हो, कॉल भी नहीं उठाते हो, ना मैसेज करते हो, ना कि अपने अपडेट भी डालते हो, ठीक है, सोशल मीडिया से भी कहीं से कहीं डिसकनेक्टेड हो गया। तो ये पर्सन आपके बारे में बहुत कुछ नहीं पता लगा पा रहे हैं। थोड़ा बहुत इनको जितना ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, बस उसी के बेसिस पे ये सोच रहा है या सोच रही है। दे एक्चुअली मिसिंग यू, मैं आपको बता दूँ, दे एक्चुअली मिसिंग यू। ये चाहते हैं कि आपके साथ रिकनसाइल हो जाए, तो इनको मिस ना करना पड़े। दे आर हेवीली थिंकिंग ऑफ यू, आपको बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ये हो सकता है कि कुछ ना कुछ अभी अपने आप को तरोताज़ा करने के लिए कुछ ऐसे हॉबीज़ का जॉइन किया होगा। हो सकता है उन्होंने कोई हॉबीज़ वगैरह अपनाया होगा। हॉबीज़ मतलब जैसे कि आप कोई हॉबी वगैरह सोचा होगा, जैसे कोई गेम खेलना, कोई मेडिटेशन करना, कुछ अपने आप को हील करने के लिए जो भी जिस तरह का आप मेथड अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आपका कोई
कलर थेरेपी करना, ठीक है, पेंटिंग, ड्राइंग, एनीथिंग, या कोई ये यहाँ पर जो पर्सन है ये कोई रिचुअल कर रहे हैं, तो हो सकता है ये कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो हियर। लेकिन ये वेरी पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव नहीं है। तो ये इंसान जो भी कर रहे हैं लेकिन आपको ये भुला नहीं पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा दिक्कत है, ठीक है। ये आपको बहुत मिस करते हैं। इनका चाइल्ड मतलब इनके कुछ हो सकता है, आप दोनों चाइल्डहुड एज में भी एक साथ थे, यानी हो सकता है आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी बहुत दिनों का है। यहाँ पर 19 ईयर्स का भी हो सकता है, कुछ लोगों का 16 या 6 ईयर्स का हो सकता है, 2 ईयर्स का हो सकता है, या 8 ईयर्स का। लेकिन ये आपको थोड़ा सा भी नहीं भूले हैं। वो सारी चीज़ें उनको रह रह के याद आ रहा है। ये वो सारे बचपन की यादें हैं, या तो आपके साथ बिताया गया वो सारे लम्हे हैं जो इनको बहुत ज़्यादा बांध के रखा है। दे आर वेरी हैप्पी, ओके। इनकी इनर चाइल्ड बहुत हैप्पी हो जाता था जब भी आपको देखते थे, महसूस करते थे, आपके सामने हंसते थे, स्माइल करते थे। दे आर सो हैप्पी, वेरी एनर्जेटिक। इनके अंदर ना एक गजब की शक्ति आ जाती थी, जैसे कि चलो अभी हम खेलने के लिए चलते हैं, घंटों घंटों भर बातें करते थे, थकना नहीं है, चाहे कितने भी टायर्ड हों। लेकिन जब आपके मैसेज देखते थे या जब आपसे कॉल आता था, इनको ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया ही इनके सामने सब कुछ है। लेकिन ये शायद वक्त के चलते कुछ ना कुछ हुआ है, कोई ना कोई चीज़ हुआ था। अभी अपनी गलती भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको सोचने के टाइम अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, गलती भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसलिए तो इतना डरे हुए हैं, ये बहुत डरे हुए हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आपको ज़िंदगी भर के लिए खो देंगे, तो ये चाहते हैं कि किसी तरह से आपकी तरफ आएँ, ठीक है। लेट्स सी दूसरे कार्ड्स क्या कहते हैं आपके इस पर्सन के बारे में। एक तो पहले मेजर अरकाना, 2 मेजर अरकाना इसमें हैं। तो मुझे लगता है ये चाहते हैं एक मेजर रिकंसाइल विथ यू, मतलब एक छोटा मोटा रिकंसिलेशन नहीं है, एक बड़ा रिकंसाइल। काफ़ी लियो एनर्जी से हो सकते हैं, साजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। कप की एनर्जी है तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, और बाकी के साइन सारे हैं, लेकिन ये दोनों प्रोमिनेंट है, जो है लियो एंड यानी सिंह और धनु राशि, ओके। द मैजिशियन, विर्गो, जेमिनी। हो सकता है आप धनु राशि से हो, कन्या राशि से हो, मिथुन से हो। मैजिशियन, वाह, द नाइट ऑफ कप, सच में ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं फुल फ्लैश में। दे आर सो मच इंटरेस्टेड टू टॉक विद यू। ये आपसे बहुत सारे बातें करना चाहते हैं, बहुत सारे, ढेर सारे बातें। ये बिल्कुल रुकना नहीं चाहते हैं। दे आर इंटरेस्टेड टू टॉकिंग, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। द जस्टिस, और ये मुझे लगता है शायद किसी चीज़ का एक क्लोजर, आई डोंट नो। ये एक कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं फर्दर एक रिकंसाइल ही नहीं, गिविंग ए कमिटमेंट, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए। शायद ये इसके लिए आप सोच रहे हो कि काफ़ी लेट हो चुका है। अब ये आप अपनी एज के ऊपर डिपेंड करता है। ये बोथ आर नॉट मैरिड येट, सिंगल हो, तो हो सकता है कि ये आपको कुछ भी मनमुटाव हुआ होगा आप दोनों के बीच में, लेकिन ये आपके साथ रीच आउट कर सकते हैं और आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या तो ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 5 ऑफ कॉइन्स, 5 ऑफ पेंटिकल, दे आर चेसिंग यू नो मैटर व्हाट। मुझे लगता है ये आपको चेस कर रहे हैं और ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। तो प्रिंसेस ऑफ कप है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा पैशन है, डिज़ायर है। दे आर इंटरेस्टेड टू टॉक, तो कमिटमेंट भी यहाँ पर है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो भी जिस भी वजह से डिस्टेंस आया है, ओके, थर्ड पार्टी के वजह से, या तो आप दोनों के बीच में हो सकता है कोई सिंगल मदर हो या फादर हो या कुछ भी हो सकता है, बट ये उसको और नहीं लाना चाहते हैं आप दोनों के बीच में। ये पर्सन आपसे खुल के बात करना चाहते हैं, खुद के बारे में बताना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है इन्होंने बहुत हाइड किया है अपनी इमोशन को। ये इंसान अभी पूरा ओपन आना चाहते हैं सन की तरह, इसलिए सन का कार्ड यहाँ पर है। तो मुझे ऐसा लगता है व्हाट एवर हैपेंड, या 3 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है इनका दिल बहुत टूटा हुआ है। इन्होंने गलत समझा था आपको या गलत फैसले लिए थे, तो ये उस चीज़ का एक दोबारा रिकैप्चुलेशन जैसे करना चाहते हैं, या तो जैसे कि खुद अपने उस बाउंड्री से बाहर आना चाहते हैं।
Okay, what their romantic thoughts for you, what they're thinking right now. द सिक्स ऑफ सोर्स, ओवरकम करना, सही में पॉजिटिवली देर सो थिंकिंग, ये सोच रहे हैं कि वो जो भी माहौल था, जो भी सिचुएशन था आप दोनों के बीच में, बस वहाँ से इनको आगे बढ़ जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ये हो सकता है जगह चेंज कर रहे हैं, माहौल चेंज कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, अपने खुद के अंदर इन्होंने काफ़ी परिवर्तन किया है, इनर वर्क किया है, ऐसा लग रहा है। दे आर डूइंग दैट सच, दे आर वेटिंग फॉर यू समवेयर। ये काफ़ी आपको, ये आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, आपको लेके, अगर आप सिंगल मदर या फादर हो तो आपको अपनाना भी चाहते हैं। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। आई एम नॉट टेलिंग यू एवरीवन, ओके, इट्स नॉट बी फेयर, मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ मैं कुछ लोगों के लिए बताऊंगी। अगर आप दोनों इक्वल एज के हो तो दे वांट ए बेबी विथ यू, ओके, तो वो इनका एक बहुत ब्यूटीफुल ख्वाब है। आपका फेस उनको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है और क्यूट लगता है। इनको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे भी बहुत ही ब्यूटीफुल और हैंडसम होंगे आपकी तरह। आपकी आंखें बहुत गजब की है, ओके। समथिंग अबाउट योर आइज़, व्हेन एवर दे सीइंग दे आर गना हिप्नोटाइज बाय देयर योर आइज़, ओके। हिप्नोटाइज करती है मैनू तेरी ये हनी सिंह का गाना है, मैं भूल गई, लेकिन ये गाना ज़रूर आप सुनना। तो समथिंग अबाउट योर आइज़ कलर, या तो यू वेयरिंग द ब्लू आप बहुत ज़्यादा पहनते हो, डार्क ब्लू, या तो हो सकता है कि आप सफ़ेद पहनते हो, ओके। सो हम देखते हैं इनके इंटेंशन क्या है आपके लिए। द क्वीन ऑफ वांड्स, माय गॉड, दे आर, मतलब वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है, जैसे कि आप इनको मिल ही जाओगे। और मैंने कहा ना, ब्लू कलर में आप बहुत गजब लगते हो, चाहे ब्लू शर्ट पहनो या ड्रेस पहनो। ये आपको सच में कहीं से देख रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में आ जाओ, किसी भी तरह से आप इनके लाइफ में आ जाओ पूरी तरह से, ठीक है। दे आर वॉचिंग यू, ओके। ये आपको पा लेंगे, मतलब इनकी इंटेंशन भी ऐसा है कि आप भी इनको चाहते हो, इस तरह से है, ओके। लास्ट में इनकी एक्शन भी देख लेते हैं। दे आर वेरी डिटरमिन्ड, ओके, टू कम, ये आपकी तरफ आएंगे, चाहे आपको जितना भी लेट हो, लेकिन ये आएंगे आपकी तरफ और ये आपको अपनाना भी चाहते हैं, ओके। द एस ऑफ कप, या डेफिनेटली बहुत जल्दी, मुझे लग रहा है ये विद इन मंथ भी ले सकते हैं एक्शन, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये चाहते हैं कि एक फॉर एवर लव हो आपके साथ। आई डोंट नो हु एवर, मतलब आप किस पर्सन के लिए सोच रहे हो कि इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। मुझे ऐसा नहीं लगता है ये कोई अब्यूजिव पर्सन के लिए होगा, इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। आप इसे क्लेम कर सकते हो, अपने लिए रख सकते हो ठीक है। इट्स अ फॉर एवर लव, मुझे नहीं लगता है दिस पर्सन लेट यू गो या कुछ ऐसा है। तो ये हमेशा से चाहेंगे आप इनके साथ रहो। आप दोनों के बीच में एक बार एंडिंग हो चुका है, लेकिन ये उसको ओवरकम करना चाहते हैं, ओके। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस यहाँ से आता है। द ट्री, लेट देम गो, 18, ये आपकी खुद की इच्छा हो सकती है, या तो ये पर्सन ऐसे सोच रहे हैं कि हो सकता है कि उन्होंने बहुत देर कर दी, ठीक है, लेकिन ये एफर्ट नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये चाहते हैं कि आप भी इनको एक बार स्वीकार करो या समथिंग लाइक दैट। शुड मेक द चेंज, दे आर चेंजिंग देमसेल्फ, ओके। 7 नंबर किसी का इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 या 18 हो सकता है, लेकिन सच में कुछ बड़ा चेंज हुआ है आप दोनों के बीच में, एक बहुत बड़ा एंडिंग हुआ है। इसी वजह से शायद आप एक दूसरे को मौका नहीं देना चाहते हो, लेकिन ये आप पे, आपके भविष्य पे डिपेंड करता है, वट एवर यू वांट, ओके। सो लेट्स सी आपके क्रश के बारे में। आपके क्रश क्या सोच रहे हैं राइट नाउ, व्हाट दे आर थिंकिंग, whoever your crush is, okay। The Princess of Pentacle, the 10 of Cups, oh my god, they are seeing you is very sweet, very cute, मतलब मुझे लगता है ये आपके प्यार में ही है, okay। The 9 of Cups, yeah, definitely। The 6 of Pentacle and a Prince of Pentacle, okay। मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी नहीं मिले हो, आप एक दूसरे को जानते हो कुछ दिनों से, कुछ सालों से, हो सकता है आप दोनों कॉलेज टाइम स्वीट हार्ट से ओके। आपके भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, इनके भी हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी फैमिली फंक्शन या किसी ऐसे के दौरान मिले हैं, या आप लोगों में से कुछ लोग आप रेस्टोरेंट या कोई पार्टी, कोई
क्लब में मिले हो, ये भी एक है यहाँ पर, या कुछ लोगों के लिए ट्रैवल में। ये सोच रहे हैं, ये जो भी क्रश है आपको, इनका आपके ऊपर क्रश है, एंड सॉलिड क्रश है, ठीक है, अच्छा खासा क्रश है, लेकिन ये थोड़ी दुविधा में है। ये सोच रहे हैं कि आपके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, यू आर मैरिड अनमैरिड, और आपके घर में कोई है, आप कितने मेंबर्स घर में रहते हैं, मतलब ये कुछ ज़्यादा जानते नहीं हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे मैसेज करोगे, बात करोगे, ठीक है। अब ये इस क्रश को क्यों लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, इनको ऐसा लगता है कि दे आर वेटिंग, दे आर वाचिंग, मतलब समथिंग, ये कोई चीज़ को बहुत गहरी से देख रहे हैं। हो सकता है आपकी प्रोफाइल फ़ोटो हो, आपकी डीपी हो, क्योंकि उससे वो अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका मूड कैसा होगा। हो सकता है आप दोनों वर्क करते हो एक साथ एक जगह में, क्योंकि यहाँ पर एक फैमिली है, तो हो सकता है कि आप दोनों वर्क करते हो एक जगह में, या तो आप दोनों रिसेप्शनिस्ट हो, आप रिसेप्शन में काम करते हो, ये भी हो सकता है। आप कोई सर्व करते हो कोई चीज़, कोई ड्रिंक वगैरह, या आपका दुकान है, ये भी हो सकता है, या कुछ बनाते हो आर्टिस्टिक, ठीक है, मैं बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है। या फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो, ट्रैवल करते हो, या कुछ ऐसा है। इनको ऐसा लगता है दे आर मतलब ये काफ़ी गहराई से आपके बारे में सोचते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप एक अलग टाइप के पर्सन इनको दिखते हो, आप बहुत डिफरेंट हो, ठीक है, आप बहुत केयरिंग हो, छोटों के साथ बात कर लिया, बड़ों के साथ भी बात कर लिया। आप आप हंसते रहते हो, और आपके आपके मुंह से बहुत ज़्यादा अजीब सा, इनको ऐसा लगता है कि शायद आप हर वर्ग के साथ मिल जाते हो। इनको ऐसा लगता है क्योंकि आपको हर कोई एक फैमिली की तरह देखता है, ठीक है, चाहे आप काम करो या तो अपने जगह में रहो, बट एवरीवन जस्ट वेरी मच हैप्पी अराउंड यू। तो आप जब आते हो किसी रूम में, एंटर करते हो, तो आप पूरी रूम का माहौल चेंज कर देते हो। यू आर हैप्पी, यू आर वेरी मच इंटरेस्टिंग पर्सन। बहुत सारे लोग आपसे मिलना चाहते हैं, या तो आपके नंबर लेना चाहते हैं, इस तरह से। इनको ऐसा लगता है कि ये आपके बारे में बस और ज़्यादा से ज़्यादा जाने, ठीक है। ये आपको लेके ना, मतलब एवरीबॉडीज़ ड्रीम, मुझे ऐसा लगता है, तो इनका ऐसा कोई मानना नहीं है। एवरीबॉडीज़ ड्रीम इज़ 10 ऑफ कप विथ यू, अ ब्यूटीफुल फैमिली। जैसे कि हर कोई चाहता है कि आपके साथ मैरिज करना, और पर्टिकुलर ये क्रश भी चाहता है, पर्टिकुलर ये क्रश, एंड ये चाहते हैं कि आपके साथ शादी हो, इनकी कंप्लीट हो इनकी फैमिली, और फैमिली लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो, आप खाना बनाएं, इनको सर्व करें इनकी, और हो सकता है ये आपको सर्व करे, समथिंग लाइक दैट। ओके, दैट्स अ ड्रीमिंग, ओके, एक ड्रीम कम ट्रू है, ठीक है। तो ये वाली है 10 ऑफ कप्स का एक ड्रीम कम ट्रू, जैसे कि कंप्लीट हैप्पीनेस होता है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स भी है, यू आर देयर ड्रीम। सच में बता रही हूँ कि आपको ये शायद कहीं पर देखते हैं आते जाते, आप वर्क के लिए कभी निकलते हो, कभी जिम जाते हो, कभी कोई बस पकड़ते हो, कभी कोई ऑटो पकड़ते हो, आई डोंट नो, लेकिन आप कोई जगह से आप जा रहे हो, या तो कहीं से ही ऐसे, जैसे कोई मॉल जाते हो, मतलब सिंपली दे आर वॉचिंग व्हाइल यू वॉकिंग। और हो सकता है कि आप कोई एक पर्टिकुलर वर्क करते हो, ठीक है, उसमें ये जानते हैं कि आपका टाइमिंग क्या है, तो वो आपको वहाँ पर देखने के लिए आते होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा। ऐसे में क्रिपी वे में नहीं बताना चाहती हूँ, फिर आप पता नहीं क्या करोगे। मैं आपको बता रही हूँ, दे आर विशिंग टू सी यू, और हो सकता है कि आप मिलो या ना मिलो, बट हाँ, दे आर विश्ड। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा डाउट में है कि हो सकता है कि आप मैरिड हो, और मैरिड होने की वजह से आप पूरी तरह से ओपनली नहीं आ सकते हो। कोई सिंगल है तो आपको अप्रोच करे तो कैसे करे, या इनका क्रश एक इनको ऐसा लगता है कि वन साइडेड है, ठीक है। तो हो सकता है कि बोथ आर नॉट एग्रिंग टू डेटिंग और समथिंग, क्योंकि इनका एक इच्छा है। अगर ये मैरिड हैं तो हो सकता है कि आप सिंगल हो, तो ये सोच रहे हैं कि एग्जैक्टली यही बात, ठीक है, आप इनको डिनाई कर दोगे, वन साइडेड हो जाएगा। और बोथ आर हो तो भी इनको नहीं लगता है, ठीक है। तो ये अपने अपनी इच्छा, अपने अपने हिसाब से हैं। यहाँ पर एक चीज़ तो है कि ये कुछ देना चाहते हैं आपको, एज अ गिफ्ट, ओके, ये आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं।
लेट्स सी दूसरी कार्ड से देखते हैं ये क्या है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो से हो सकते हैं या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्योंकि ये बहुत प्रोमिनेंट है। ये काफ़ी स्लो बातें करते होंगे, काफ़ी स्लो होते होंगे काफ़ी बातों करने में, क्योंकि आप इनको विश करते हो बातें करने के लिए, वो करते नहीं हैं। द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी, दे आर विशिंग यू। माय गॉड, यू आर विश, मतलब टूटते हुए सितारे से किसी को मांगना ना, तो आप वो इंसान हो, ठीक है। इनके लिए आप उनकी स्माइल हो, हैप्पीनेस हो। दे आर सीइंग एवरी टाइम यू लुक सो ब्राइट, सो ब्यूटीफुल या हैंडसम। या तो हो सकता है कि आप कोई आप ऐसे करियर में हो जिसमें आप शायद किसी चीज़ का ट्रेंड करते हो, यानी हो सकता है आप ब्लॉगर हो, आप आर्टिकल लिखते हो, या आप खुद ही एक मॉडल हो, आप कोई एक्टर एक्ट्रेस हो, या डूइंग समथिंग वर्क। जैसे कि आप हो सकता है कि कोई अपनी कंपनी में भी आप, या तो हो सकता है काफ़ी लीडिंग पोजीशन पे हो। समथिंग इज स्टार वाइब फ्रॉम यू, कमिंग फ्रॉम यू, ओके। दे आर विशिंग, द एक्वेरियस एनर्जी है, द 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 8 ऑफ सोर्ड्स। इनको बहुत डर है यार, द 10 ऑफ कप्स, ओ माई गॉड। ये वही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि इनको बहुत डर है, अगर ये चीज़ें ना हो तो ये क्या करेंगे। अगर इनका दिल ओपन हो गया एंड आपने डिनाई कर दिया तो ये क्या करेंगे। ये जो भी पर्सन है ना, ये काफ़ी डरे हुए हैं। इनके लाइफ में शायद हो सकता है इनका ब्रेकअप हुआ है, किसी से डिवोर्स दिया है, या तो इनके स्पाउस नहीं है, या तो कुछ ऐसा है। अब कुछ लोगों के लिए मैं बता देती हूँ, ये पर्टिकुलर है, क्योंकि हो सकता है ये आपको दूसरी बार अप्रोच करने से डर रहे होंगे, और हो सकता है आप इनको रिजेक्ट ही कर दो, ठीक है, इनके मुंह पे मना कर दो, या समथिंग लाइक दैट। ये काफ़ी डरे हुए हैं। हो सकता है आप देखने में बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, या लुकिंग सुपरस्टार की तरह, और ये अपने आप को ना आपके साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ये खुद को इस तरह से देखते हैं, ठीक है। तो आप देखने में बहुत अमेजिंग दिखते हो, और ये आपसे इतने आपकी तरह कूल नहीं दिखते हैं। तो ये सच में इसलिए बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, लेकिन ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको सितारों से मांग रहे हैं, प्रेयरों में मांग रहे हैं, आई डोंट नो। दे आर लुकिंग एट योर आई, मतलब आपकी जो गेस्चर है ना, इनको बहुत अच्छी लगती है। आपकी पर्सनालिटी बहुत अमेजिंग है, ओके। जैसे मैंने कहा था, आप जब किसी भी जगह में एंटर करते हुए स्टार की एंट्री होती है, एंड हु एवर यू आर, इवन आप कोई स्टार भी नहीं हो तभी भी आपका एंट्री ऐसा ही होता है, ओके। दे आर विशिंग दैट द 10 ऑफ कप विथ यू, बिलीव मी, दे आर विशिंग दैट अगेन एंड अगेन। ये ड्रीम बहुत देखते हैं आपको लेके। व्हाट द रोमांटिक थॉट्स, द 7 ऑफ वांड्स। ये सच में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। द टावर, मुझे लगता है ये सेल्फ प्लेजर देते हैं अपने आप को, आपको सोच सोच के रात में। ओके, दे वांट टू किस यू एंड हक करना, किस करना, और आपको लेके ये बहुत टाइम सोचते रहते हैं या सोचती रहती हैं एवरी टाइम। दे आर थिंकिंग जस्ट यू आर दैट फायर जो इनके अंदर इग्नाइट हो रहे हो, एंड एवरी टाइम दे आर थिंकिंग अबाउट यू। ये खुद पे काबू नहीं रख सकते हैं, ये अपने आप को बस किसी तरह से एक बाउंड्री में रखे हैं ताकि आपको पता ना चले, लेकिन सच में ये ऐसा ही है। ओके, इनके साथ बहुत घटना घट रही है। ओके, लेट्स सी इनका इंटेंशन। सच में हो सकता है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो, या दो कल्चर, रिलीजन या तो कम्युनिटी का डिस्टेंस हो, बट दे आर विशिंग यू टू सी यू, मतलब समथिंग लाइक दैट। ओके, आपको विश करते हैं, आपको देखना है इनको। अगर आप लोग ऑनलाइन मिले हो तो ये बहुत इच्छा है कि आपके तरफ आएँ, आपको ना ये वाइट गाउन में देखना चाहते हैं। इफ़ यू आर आपका हो सकता है दूसरा रिलीजन हो, आपकी ब्राइडल गाउन वाइट कलर का हो, क्योंकि दूसरे रिलीजन में जैसे कि आई डोंट नो हु एवर वेयर, हाँ क्रिश्चियन पहनते हैं, और आई डोंट नो कुछ कम्युनिटी के लोग पहनते हैं। जो हिंदू में होता है वो स्पेशली कलर्स होते हैं, रेड कलर या कोई भी कलर, लेकिन गाउन हमारा जो ब्राइडल का अटायर होता है वो रेड या कलरफुल होता है। ब्लैक वाइट को अवॉइड करते हैं, तो यहाँ पर है वाइट है, तो ये आपको वाइट में देखना चाहते हैं। हो सकता है इसलिए ही, हो सकता है दूसरे कल्चर या रिलीजन से हो। अगर नहीं भी है तो हो सकता है वाइट ड्रेस में आपको देखना चाहते हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो वाइट में।
ओके, देयर इंटेंशन इज़ वेरी प्योर। तो ये वाइट कलर है तो देयर इंटेंशन इज़ वेरी प्योर टू सीइंग यू, मतलब आपको ये नज़र नहीं हटता है इनका आपके ऊपर से। आपकी ब्यूटी, आपकी आंखें इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। यू सच ए वेरी ब्यूटीफुल लिप्स। लेट्स सी इनके एक्शन क्या रहेंगे। द 8 ऑफ वंस, वन टू टॉक, सच में बहुत फायरी है। एक्शन तो बहुत इच्छा है कि अभी का अभी ही आपके पास आएँ और बहुत सारे बातें करें, ठीक है। ये बहुत सारा बातें करना चाहते हैं और ये अभी का अभी चाहते हैं। हो सकता है कि ये बहुत कॉमन मतलब नियर फ्यूचर में आपसे ज़रूर बात करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे। कुछ लोगों के लिए तो बहुत जल्दी हो सकता है। द स्वॉर्ड मेक द चेंज, ये अगेन आया है। हो सकता है आपने हेयर कट किया है या तो आप हेयर कलर किया रहे हो, कुछ तो आप चेंज कर रहे हो। थॉर्न्स, 14 नंबर कार्ड है। वीव टुगेदर टू क्राउन यूज डिज़र्व, ये आपके लिए ना बहुत कुछ करना चाहते हैं डियर। ये आपके एक साथी बनना चाहते हैं, वैसा साथी जो आप हमेशा फ्रेंड समझे, प्यार करें एंड हर सुख दुख में आपके साथ निभाएं, ठीक है। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, हो सकता है इन्होंने आपकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाला पार्ट को भी देखा है, तो ये आपको अभी कहना चाहते हैं कि दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू, ऑलवेज हियर फॉर यू। या फिनिक्स की एनर्जी है, माय गॉड। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बुरे वक्त को देखे हो और ये पर्सन, ये इंसान, ये क्रश जानते हैं। ओके, लेट्स सी, मुझे एक कार्ड यहाँ से जान लेना था आपके लिए। ये मेजर रखना है सारे। या ये आपका एक रिबर्थ का एनर्जी है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ये कनेक्शन आपके लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। आपके फिजिकल, जैसे बोला था कि सोड है, मेक द चेंज। हो सकता है आपके हेयर स्टाइल, आपके पूरी एटीट्यूड, आपकी पूरी ड्रेसअप सेंस, ये सब कुछ चेंज हो जाए, ठीक है। मून है, आप दोनों कनेक्टेड हो 5D वर्ल्ड में, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, लेट्स सी आपके जहाँ द फैमिली ट्री में कोई आपको हिस्सा बनाना चाहता है, कोई चाहता है कि आपके साथ मिलके कुछ कोलैबोरेशन करे या तो मिलके काम करे। द एलिफेंट, द स्ट्रेट टू होम, ओके। हो सकता है आपकी तरफ विजिट करे, ट्रैवल करे। सो दिस इज़ ऑल योर रीडिंग एंड प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर। लव यू गाइस। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्ते, लव यू गाइस, लव यू ऑल।